आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हफ्सा मलक। आज हम एमएससी पार्ट 2 का सब्जेक्ट जो है मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फ़िज़िक्स स्टार्ट करेंगे और उसका चैप्टर है ग्रीन फंक्शंस एंड एसोसिएटेड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ग्रीन फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि ग्रीन फंक्शन क्या होता है। ग्रीन फंक्शन प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट टूल इन स्टडी ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, यानी कि हम ग्रीन फंक्शन में जो हमारा मेन रोल होगा इसमें वो हम इसमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। इट इज़ द जनरलाइजेशन ऑफ क्रोनिकर डेल्टा फंक्शन, कि ये क्रोनिकर डेल्टा फंक्शन की जनरलाइज्ड फॉर्म है। क्रोनिकर डेल्टा फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है कि वो क्या होता है। डेल्टा आई जे, उसकी दो कंडीशन होती हैं कि जब आई और जे इक्वल आएगा तो वो वैल्यू हमें 1 देगा, और जब आई और जे नॉन इक्वल होगा तो हमें वैल्यू 0 देगा। जैसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि डेल्टा 1 देगा, डेल्टा 2 1 देगा। लेकिन अगर हम अपोजिट इंडिसेस ले लेंगे, डेल्टा 1 2, डेल्टा 2 1, डेल्टा 3 2, अपोजिट लेंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा। यानी कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हों तो वो जो फंक्शन होता है वो क्रोनिकर डेल्टा फंक्शन होता है। ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, ये क्रोनिकर डेल्टा फंक्शन की जनरलाइज्ड फॉर्म है। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है। पहले हमने क्रोनिकर डेल्टा फंक्शन पढ़ा है। एंड हैज़ एडिशनल प्रॉपर्टी समेशन जे ए जे डेल्टा आई जे इक्वल टू ए आई, यानी कि क्रोनिकर डेल्टा फंक्शन में एक और हम प्रॉपर्टी साथ इसकी एडिशनल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि डेल्टा आई जे के साथ एक हमने एलिमेंट मल्टीप्लाई करवाया ए जे, और उसी क्योंकि और जे इसमें रिपीट हो रहा है, जो एलिमेंट रिपीट होता है उसी के ऊपर सम आता है। तो यहाँ पे रिपीटिंग इंडेक्स जो है वो है जे, उसी के ऊपर हमने सम अप्लाई किया तो हमें आंसर मिलेगा जो नॉन रिपीटिंग इंडिसेस है, यानी कि ए आई। क्योंकि आई यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से आपको क्या आंसर मिलेगा, ए आई। ये रिज़ल्ट टेंसर एनालिसिस में इस तरह के रिज़ल्ट बहुत सारे पड़े थे, ये वहाँ से उस तरह का रिज़ल्ट लिया हुआ है। इन डेल्टा आई जे द इंडिसेस आई एंड जे आर इंटीग्रल वेरिएबल्स। ये जो हमने डेल्टा आई जे लिया हुआ है इसमें जो इंडिसेस हैं आई और जे, ये इंटीग्रल वेरिएबल्स हैं, यानी कोई नंबर्स हैं 1 2 3, जिसमें हमने अभी यहाँ पे डिस्कस भी किया है। जबकि वाइल इन डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन दे बिकम रियल कांस्टेंट, कि यहाँ पे हम कोई रियल कांस्टेंट लेंगे और इधर हमने इंटीग्रल वेरिएबल्स लिए। और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की क्या पहचान है, डेल्टा एक्स माइनस टी, ये हमें वैल्यू 0 देगा जब ये जो x और t हैं ये नॉन इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे भी नॉन इक्वल था तो आंसर 0 मिला है। इधर ये जो हमने x और t वेरिएबल लिए हैं, अगर ये नॉन इक्वल होंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा, और अगर इक्वल होंगे तो हमें आंसर इन्फिनिटी मिलेगा। इधर इक्वल होने पे आंसर 1 मिला था, इधर इक्वल होने पे आंसर इन्फिनिटी मिलेगा। इसकी 2 3 और भी हैं कंडीशन, अगर ये सेटिस्फाई हों तो तब वो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन होता है। एक हमने ये देख ली। दूसरी क्या है कि इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल्टा एक्स माइनस टी डी एक्स हमें आंसर देगा 1। ठीक है, अगर यहाँ पे इसका कोई कोफिशिएंट इसके साथ नहीं आ रहा, यानी जो डेल्टा एक्स माइनस टी हमने जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन लिए इसके साथ अगर कोई कोफिशिएंट 1 है तो हमें आंसर भी 1 मिलेगा। और यहाँ पे थर्ड में क्या है, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल्टा एक्स माइनस टी के साथ एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, जो हमें आंसर बाद में एक्स जो है ना वो रिप्लेस होकर टी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें आंसर मिलेगा एफ ऑफ टी। नेक्स्ट हम देखेंगे मोटिवेशन फॉर ग्रीन फंक्शन, कि ग्रीन फंक्शन की मोटिवेशन क्या है, इसको और क्या कहते हैं। ग्रीन फंक्शन इज़ आल्सो कॉल्ड रिस्पॉन्स फंक्शन, यानी कि ये एक रिजल्ट हमें दे रहा है कोरेस्पॉन्डिंग टू अ यूनिट सोर्स, कि जो हमने सोर्स लिया होगा उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कि ग्रीन फंक्शन को हम रिस्पॉन्स फंक्शन भी कहते हैं, यानी अगर हमारे पास उसका कोई यूनिट सोर्स हो। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी द पोटेंशियल एट अ फील्ड पॉइंट आर इज़ ड्यू टू अ यूनिट चार्ज, कि हमारे पास अगर कोई पोटेंशियल है तो वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, वो किसकी वजह से हमें पोटेंशियल मिल रहा है, चार्ज की वजह से मिल रहा है। यानी कि ये हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है v इज़ इक्वल टू के क्यू ओवर आर। तो ये जो पोटेंशियल है असल में ये इस चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। तो ये v जो है ये ग्रीन फंक्शन के अकॉर्डिंगली हम अगर इसको कंसिडर करें, ये हमें v रिस्पॉन्स मिला और ये यूनिट सोर्स था q, जिसको हम इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अगर हम ग्रीन फंक्शन के अकॉर्डिंगली लिखें g ऑफ r प्राइम, यानी g कोई ग्रीन फंक्शन को डिनोट कर रहा है, इसी तरह के रिलेशन को लिखा है के क्यू ओवर मॉड ऑफ r माइनस r प्राइम, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं तो इसलिए उसके अकॉर्डिंगली हमने इस रिजल्ट को ऐसे लिख लिया है। सिमिलरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ यूनिट मास, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हम पोटेंशियल को डिस्कस कर रहे थे,
अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की थ्योरी आ गया और इसका रिजल्ट हमें किसके अकॉर्डिंगली मिलेगा, यूनिट मास की वजह से मिलेगा। यानी यहाँ पे हम जो सोर्स यूज़ कर रहे हैं वो मास है और हमें रिजल्ट मिलेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एक इस तरह का हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है, F इज़ इक्वल टू जी M1 M2 ओवर आर स्क्वेयर। यहाँ पे आर स्क्वेयर आता है, F इज़ इक्वल टू जी M1 M2 ओवर आर स्क्वेयर। तो अगर हमें यहाँ पे G की वैल्यू चाहिए तो F आर स्क्वेयर ओवर M1 M2। यानी यहाँ पे जो हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या ये जो G यूज़ कर रहे थे, ये हमें अकॉर्डिंगली मैथ्स के अकॉर्डिंगली हमें ये रिज़ल्ट मिल रहा था। नेक्स्ट हम एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट चेक करेंगे जो हम ग्रीन फंक्शन के क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे। वो इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट क्या है कि हमारे पास एक इंटीग्रल वैल्यू दी हुई है 0 से x2 फाई ऑफ x1 dx1 dx2। हमें ये इस रिज़ल्ट को इस रिज़ल्ट में कन्वर्ट करना है। यानी कि ये क्या रिज़ल्ट है, 0 से x माइनस x1 फाई ऑफ x1 dx1। यानी यहाँ पे दो टर्म्स में आ रहा था, x1 इंटीग्रल भी यूज़ हो रहा था और x2 के लिए भी ये इंटीग्रल यूज़ हो रहा था, लेकिन ये कन्वर्ट हो के सिर्फ x1 में कन्वर्ट हो गया है। अब हमने देखना है कि ये रिज़ल्ट हमें कैसे मिले। पहले हम इधर देखेंगे, जो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमें वैल्यू दी हुई है। अब ये जो dx1 यानी कि ये पहला इंटीग्रल, dx2 ये सेकंड इंटीग्रल। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो लिमिट्स हैं, x2 की लिमिट है 0 से x, ये x2 इसकी लिमिट है 0 से x और x1 की लिमिट है 0 से x2। यानी कि हमने यहाँ पे लिख दिया है 0 इज़ लेसर इक्वल टू x1 लेसर इक्वल टू x2। यानी कि ये शो कर रहा है कि ये जो x1 है इसकी लिमिट है 0 से x2। अब हमने इन दोनों ये जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है इनको हमने चेंज करना है और हमने ये वाला रिज़ल्ट बनाना है। कैसे हमने चेंज किया है कि हमारे पास जो x2 वाला रिलेशन था उसको हमने चेंज कर दिया है x1 से x। यहाँ पे था 0 से x, तो अब हमने इसको चेंज कर दिया है x1 से x। और जो x1 वाला जो रिलेशन था वो हमने वो बनाया जो हमने फर्स्ट में x2 का रिलेशन लिया हुआ था, x2 की इंटीग्रेशन ली हुई थी। x2 की हमने इधर ली हुई थी 0 से x और जो हमने अब चेंजिंग की है उसमें हमने x1 की वो वैल्यू ले ली है 0 से x। यानी जो फर्स्ट में x2 का रिज़ल्ट था सेकंड में वो x1 का रिज़ल्ट बन गया। और सिर्फ यहाँ पे हमने x2 की चेंजिंग की है कि x1 से हम उसको कन्वर्ट कर दिया है x में। ठीक है, तो अब जो हमने रिज़ल्ट लेकर आना है उसमें है 0 से x इंटीग्रल। तो 0 से x वाले इंटीग्रल को तो हमने नहीं छेड़ना, यानी कि x1 का जो इंटीग्रेशन है उसको हमने नहीं छेड़ना, सिर्फ हमने x2 के रिज़ल्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो x1 की इंटीग्रेशन है 0 से x एज इट इज़ रहा और x1 से रिलेटेड जितने भी इसमें वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं वो भी हमने एज इट इज़ रखे हैं, फाई ऑफ x1 dx1। सिर्फ x2 के रिलेशन को चेंज करना है क्योंकि यहाँ पे x2 का कोई वेरिएबल नहीं आ रहा, यानी x2 के रिलेशन को हमने ख़त्म करना है। तो x2 की जो इंटीग्रेशन है वो है x1 से x तक। तो dx2 जो इसमें टर्म आ रही थी उसको हमने अलग कर लिए और उसके ऊपर हमने लिमिट अप्लाई कर ली है x1 से x। तो 0 से x फाई ऑफ x1 dx1 एज इट इज़ रहा, dx2 जब इसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा x2 और ये लोअर लिमिट x1 और अपर लिमिट x आ जाएगी। फिर हमने अपर लिमिट x माइनस लोअर लिमिट x1 पुट किया तो ये सारा रिलेशन जो है ना x1 में कन्वर्ट हो गया। तो ये बन गया 0 से x फाई ऑफ x1 x माइनस x1 dx1। ये एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है जो कि ग्रीन फंक्शन के जो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसमें ये रिज़ल्ट यूज़ होगा। उसमें आपको मैं बताऊंगी कि इस रिज़ल्ट को वहाँ पे कैसे यूज़ किया हुआ है। सिर्फ आपने ये जो इंटीग्रेशन इन्होंने दी हुई है इसकी जो इन्होंने लिमिट्स चेंज की हैं वो बस याद रखनी है कि फर्स्ट में जो इन्होंने रिलेशन दिया हुआ था उसमें x2 की लिमिट 0 से x थी और जब हमने चेंजिंग की है तो हमने x1 की लिमिट 0 से x ले ली है। यहाँ पे x2 थी और यहाँ पे x1, और सिर्फ हमने जब x2 की चेंजिंग की है तो यहाँ पे जिस तरह उलट देखना ना, इधर x2 का देखा है इधर x1 का देखा है और इधर x1 की लिमिट थी 0 से x2। तो जब हमने x2 की चेंज की है तो x1 से x, सिर्फ ये x2 की याद रखने वाली है, बाकी x1 की जो रिलेशन है वो तो हम इधर से याद रख सकते हैं कि हमने x2 के रिलेशन में चेंजिंग की है। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट आपको इसके ग्रीन फंक्शन के क्वेश्चन समझाऊंगी कि उनको हमें कैसे सॉल्व करना है, ग्रीन फंक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।